पहला स्कूल। हाईटेक लैब्स, लाइब्रेरी, प्लेग्राउंड एंड ट्रांसपोर्ट फैसिलिटीज। यहाँ दी जाती है नर्सरी से 10+2 तक की क्वालिटी एजुकेशन। सेंट्रल पब्लिक स्कूल परिहां, मोहम्मदपुर और अब मुबारकपुर में भी। सभी शाखाओं में प्रवेश प्रारंभ 9450831181। आपका अपना CPS। रौनापार थाना क्षेत्र में शुरू हुआ जहरीली शराब का कहर कुछ और ज्यादा बढ़ा है। इलाके के ओढ़रा सुलेमपुर केवटहिया गांव में 7 मौतों के बाद जियनपुर कोतवाली क्षेत्र में भी कुछ और लोगों की जान जाने की खबर है। गांव में तो कुल 14 लोगों की मौत की चर्चा है। हालांकि जिला प्रशासन अभी आंकड़ों को दुरुस्त करने में लगा हुआ है। पूरे प्रशासन में हड़कंप है। ताबड़तोड़ कार्रवाइयों का दौर भी शुरू हो गया है। जिलाधिकारी चंद्रभूषण सिंह ने मीडिया को बताया कि अभी तक कुल 9 मौत की सूचना की पुष्टि हुई है। 2 और की अपुष्ट खबर है, लेकिन हम पोस्टमार्टम करा लें तभी कन्फर्म हो सकेगा। वैसे प्रथम दृष्टया लापरवाही मिलने पर इस मामले में SHO रौनापार और आबकारी निरीक्षक समेत कुल 9 लोगों को निलंबित कर दिया गया है। कल जो खबर थी उसमें 7 लोगों की मरने की बात थी। उसमें 2 लोगों का ये था कि उनकी नेचुरल डेथ हुई है और उनके परिजनों ने उनका अंतिम संस्कार भी कर दिया था शाम को ही। और आज कल फिर मिली है रात में सूचना। जो लोग अस्पताल में भर्ती थे उसमें से 2 मरने की खबर है, उनको भी पोस्टमार्टम के लिए भेजा गया है। इसी के साथ साथ थाना जियनपुर में भी 2 लोगों की शिकायतें मिली हैं, लेकिन ये कंफर्म नहीं है कि वो शराब पीने से हुआ है। पोस्टमार्टम के लिए भेजा गया है और अगर पुष्टि होती है तो उसमें शामिल किया जाएगा, नहीं तो सर मीडिया के एक वर्ग में 14-15 तक की मौत दिखाई जा रही है तो नहीं। हमारे पास जो खबर है उसमें 7 और प्लस 2 9 और 2 जियनपुर का है 11, लेकिन वो उससे रिलेटेड नहीं कहा जा सकता है। अगर पोस्टमार्टम रिपोर्ट में आता है तो उनकी पुष्टि हो सकती है। तो कार्रवाई अब तक अभी तक जो है एक्साइज डिपार्टमेंट में एक्साइज इंस्पेक्टर जो संजीव कुमार सिंह, उनको 4 सिपाही और एक जो प्रमुख आरक्षी है उनको सस्पेंड किया गया है। और पुलिस विभाग में जो SHO है वहाँ के रौनापार और जो हल्का दरोगा और जो बीट कांस्टेबल है उनके खिलाफ कार्रवाई हुई। विस्तृत जांच कर रहे हैं, SPRA कर रहे हैं और आबकारी की टीमें भी आई हैं। वो भी एडिशनल कमिश्नर भी आए हुए हैं मिस्टर रामसागर तिवारी, वो भी इसकी जांच कर रहे हैं। तो अगर कोई किसी और की लापरवाही परिलक्षित होती है तो उनके खिलाफ भी कार्रवाई होगी। सर रोकथाम के लिए हाँ, रोकथाम के लिए टीमें बना दी गई हैं, चेकिंग चल रही है। उप मुख्य 5 टीमें बनी हुई हैं। हमारे जो जिले के प्रभारी मंत्री उनका भी निर्देश आया था, उनके भी आदेश के क्रम में हमने SDM को, ADM को और आबकारी विभाग को सबको निर्देशित किया। आबकारी विभाग के एडिशनल कमिश्नर खुद ही यहाँ कैंप कर रहे हैं और उनके नेतृत्व में जो SSF की उनकी टीमें हैं गोरखपुर की और आजमगढ़ की, वो लगातार चेकिंग कर रही हैं। लगभग 44 गाँव जो उस बेल्ट में हैं जो संदिग्ध हैं, हर जगह छापेमारी की कार्रवाई और चेकिंग की कार्रवाई चल रही है। उधर पुलिस प्रशासन के पास अब तक 7 के मरने की पुष्टि हुई है। पुलिस अधीक्षक अजय कुमार साहनी ने मीडिया को विस्तृत ब्यौरा दिया। बताया कि अभी भी आ रही मौतों की पुष्टि के लिए हम 5 टीमें लगा रहे हैं। अवैध शराब की जांच के लिए भी पुलिस फोर्स देवारा के 44 गांवों में सर्च ऑपरेशन चला रही है। लोगों को जागरूक भी किया जा रहा है कि वे जहरीली शराब का सेवन न करें। इसमें जो जहरीली शराब का कांड हुआ था, कल शाम को जो है 5 व्यक्तियों की मृत्यु हुई थी और उसमें जो है जो भर्ती थे हॉस्पिटल में उसमें 7-8 लोग एडमिट थे। सारे लोग ठीक है, हालत उनकी ठीक है। उसमें 2 अन्य व्यक्तियों की मृत्यु कल हुई थी, जिसमें कुछ लोगों ने कहा कि इस वजह से भी हो सकती है और उनके परिजनों ने बोला शराब से नहीं हुई है, तो उनका भी हम लोग पोस्टमार्टम करा रहे हैं। और इसके अतिरिक्त जो है 5 टीमें गठित की गई हैं। ये 5 टीमें एक डिप्टी SP और 4 इंस्पेक्टर के अंतर्गत गठित की गई हैं और उसमें हम लोग कार्रवाई सुनिश्चित कर रहे हैं और लाउड स्पीकर लेके जगह जगह प्रचार करवा रहे हैं कि इस चीज की जहां भी खबर हो इसको लोग सूचित करें। शुक्रवार रात में जिन लोगों की हालत बिगड़ी उनमें जियनपुर कोतवाली क्षेत्र के अजमतगढ़ निवासी 45 वर्षीय रामनयन, 48 वर्षीय मोती की मौत हो चुकी है, जबकि 50 वर्षीय फूलचंद, 38 वर्षीय विनोद, 40 वर्षीय शिव और 48 वर्षीय बद्री को अस्पताल में भर्ती कराया गया था। शनिवार सुबह फूलचंद की भी मौत हो गई है। जहरीली शराब की चपेट में कुल कितने लोग आए, जिला प्रशासन ने इसका सटीक पता लगाने के लिए पूरे इलाके में अफसरों की टीम लगा दी है। इस बाबत जिला अस्पताल के SIC GL केशरवानी से बात हुई तो उन्होंने अभी तक केवल 8 पोस्टमार्टम की बात कही।
कुल कितने मरीज आपके यहाँ जिला अस्पताल में आए कब से? हमारे यहाँ 15 आए थे, 13 मरीज है, 13 जी। क्या स्टेटस है, क्या है? स्टेटस में ये है कि 2 तो एक्सपायर किए हैं, उनको रेफर किया गया 4-6 घंटे 8 घंटे नहीं गए, उन्होंने लिख के दिया कि नहीं हम बिल्कुल नहीं जाएंगे, यहीं पे जो इलाज होगा उसी में करेंगे। जबकि उनको एम्बुलेंस भी दी जा रही थी, सारा कसूर अरेंज भी हुआ तो नहीं गए, 2 एक्सपायर किए हैं। और इसमें से 7 तो सुबह से रेफर किए गए हैं और 2-3 जो है वो ठीक ठाक थे, उनको बताया गया रही अंडर ऑब्जर्वेशन रहिए और रेफर किए जाएंगे, कोई दिक्कत रहेगी तो वो लोग कुछ तो एब्सकॉन्ड करके घर के लिए चले गए हैं। भाग गए? 2-3 जो है वो घर के बिना बताए भाग? हाँ, एब्सकॉन्ड लिखा हुआ है, बिना बताए। चलते फिरते हैं, ठीक ठाक हैं, बैठे नहीं हम ठीक हैं, बिल्कुल ठीक हैं, वर्क नहीं तब तक बाकी लोग हैं रहिए यहीं पे। तो 2 तो उसमें से ऐसे हैं जो एब्सकॉन्ड कर गए हैं, 2 एक्सपायर किए हैं। कुल कितनी मौतें हुई हैं, क्या आपको आता? मौत तो अस्पताल में 2 हुई है, ठीक है। वैसे बॉडी जो है कुछ बाहर से डायरेक्ट आई है, डेड, ब्रॉड डेड है, तो उसको लेके कुल मिला के 6 पोस्टमार्टम हुआ है रात में, तो 6 हो गया है और 2 अभी चल रहा है, तो 8 तो मौत मानी जाए। इस घटना के बाद योगी सरकार के निर्देश भी जिला और पुलिस प्रशासन को तत्काल मिल रहे हैं। वहीं पार्टी का एक प्रतिनिधिमंडल भी प्रभावित क्षेत्र का दौरा किया। पार्टी के नेता ब्रजेश यादव बताते हैं कि मौतें ज्यादा हुई हैं, पुलिस प्रशासन अभी बता नहीं पा रहा है। हालांकि हम लोग गांवों का दौरा किए हैं, सच्चाई जानने की कोशिश कर रहे हैं। हमको मिली है। इसके अलावा अजमतगढ़ में 3 मौतों की सूचना मिली है। कल रात तक 10 मौतों की सूचना में मिली थी, लेकिन अभी सुबह होते होते ये करीब 15 मौतें हो चुकी हैं और मुझे लगता है कि ये आंकड़ा बढ़ता ही जा रहा है। अवैध रूप से जहरीली शराब बेची जा रही थी और ये काफी लंबे समय से ये सब काम चल रहा है और उसकी वजह से ये मौतें हुई हैं। लोवेस्ट फीस, एक्सीलेंट एजुकेशन, सेंट्रल पब्लिक स्कूल जाफरपुर, सीबीएसई की टॉप स्कोरर लिस्ट में आजमगढ़ का पहला स्कूल। हाईटेक लैब्स, लाइब्रेरी, प्लेग्राउंड एंड ट्रांसपोर्ट फैसिलिटीज यहाँ दी जाती है। नर्सरी से 10+2 तक की क्वालिटी एजुकेशन सेंट्रल पब्लिक स्कूल परिहां, मोहम्मदपुर और अब मुबारकपुर में भी। सभी शाखाओं में प्रवेश प्रारंभ। 9450831181। आपका अपना CPS। आस्था का सावन बरसने वाला है। हर हर महादेव, ओम नमः शिवाय के उद्घोष से धरा गगन गूंजने वाले हैं। जी हां, भगवान भोलेनाथ व उनके भक्तों का प्रिय मास सावन दस्तक देने ही वाला है। 10 जुलाई से आरंभ हो रहे श्रावण मास की तैयारियों में शिव भक्त जुट गए हैं। शिवालयों की साफ सफाई का कार्य युद्ध स्तर पर किया जा रहा है। देव से लगायत भक्त तक महादेव का जलाभिषेक करने को आतुर से दिखाई दे रहे हैं। दिखाई दे भी क्यों ना, औघड़दानी की कृपा दृष्टि पाने के लिए यह माह सबसे उपयुक्त जो माना जाता है। भगवान शंकर को प्रसन्न करने के निमित्त सावन के महीने के दौरान भक्त रुद्राभिषेक, पूजन, कथा जैसे तमाम धार्मिक आयोजन करने के साथ साथ देव स्थानों पर भी पूजन का कार्य किया करते हैं। बाबा भोरनाथ मंदिर में उपस्थित रहे भोले भंडारी के शिष्य जयराम मिश्र ने बताया कि इस बार का सावन मास विशेष संयोगों से भरा हुआ है और महान फलदायी है। इस बार 50 साल बाद विशेष योग बन रहे हैं। सावन की शुरुआत इस बार सोमवार के ही दिन से हो रही है और समाप्ति भी सोमवार के ही दिन। इसके अलावा मात्र 29 दिन के ही श्रावण मास में 5 सोमवार भी पड़ रहे हैं। बार सावन में 5 सोमवार पड़ रहे हैं। कृष्ण पक्ष में 2 सोमवार हैं और शुक्ल पक्ष में 3 सोमवार पड़ रहे हैं। सब मिला के 5 सोमवार पड़ रहे हैं। सोमवार को शुरू हो रहा है सावन और सोमवार के ही दिन पूर्णिमा है सावन की। पूरा 5 सोमवार पड़ रहे हैं, इसलिए विशेष करके अब की बार सावन में भगवान की पूजा
विशेष लोग अपने मन्नतों को पूर्ण करने के लिए करें। लोवेस्ट फीस, एक्सीलेंट एजुकेशन, सेंट्रल पब्लिक स्कूल जाफरपुर, सीबीएसई की टॉप स्कोरर लिस्ट में आजमगढ़ का पहला स्कूल। हाईटेक लैब्स, लाइब्रेरी, प्लेग्राउंड एंड ट्रांसपोर्ट फैसिलिटीज यहाँ दी जाती है नर्सरी से 10+2 तक की क्वालिटी एजुकेशन सेंट्रल पब्लिक स्कूल फरीहा, मोहम्मदपुर और अब मुबारकपुर में भी। सभी शाखाओं में प्रवेश प्रारंभ 9450831181। आपका अपना CPS। दीवानी न्यायालय परिसर में शनिवार को राष्ट्रीय लोक अदालत का आयोजन हुआ। प्रशासनिक न्यायमूर्ति माननीय देवेंद्र कुमार अरोड़ा के साथ जनपद न्यायाधीश माननीय SAH रिजवी ने दीप प्रज्वलन से लोक अदालत का शुभारंभ किया। तमाम वादकारियों की मौजूदगी में जिला विधिक सेवा प्राधिकरण और बैंक के अफसरों के सहयोग से कई मुकदमों का निस्तारण सुलह समझौते के आधार पर हो सका। यहां मौजूद लोगों को संबोधित करते हुए प्रशासनिक न्यायमूर्ति श्री अरोड़ा ने कहा कि मुकदमों की जटिल प्रक्रिया से वादकारी काफी परेशान होते हैं। कई बार तो दोनों पक्ष राजी होते हुए भी निस्तारण नहीं करा पाते। ऐसे में लोक अदालतें बहुत ही सुनहरा अवसर होती हैं। की आवश्यकता क्यों पड़े, आप सब जानते हैं, और स्पेशली जो वादी प्रतिवादीगण यहाँ मौजूद हैं, अधिवक्तागण जो इस प्रक्रिया के पार्ट होते हैं न्याय की प्रक्रिया के, कि हमारी न्यायिक प्रक्रिया कितनी जटिल है। वो भी स्पेशली जब ट्रायल स्टेज पे, जहाँ पे किसी चीज को प्रूव डिस्प्रूव करना, उसके बाद एविडेंस आने के बाद बहुत से ऐसे इश्यूज होते हैं जहाँ पे दोनों पक्ष जानते हैं कि ऐसा हुआ है, बट जब प्रक्रिया के पार्ट में आता है तो उसका सिद्ध होना नहीं सिद्ध होना, उसके जो भी एविडेंस आते हैं उसके बेसिस पे फिर न्याय देना। अगर दोनों पक्ष जानते हैं कि ये छोटा सा इशू नहीं है कि नाली सहन का झगड़ा है सिविल मैटर्स में, या एक्सीडेंट मैटर है, एक्सीडेंट हुआ है, दोनों पक्ष जानते हैं, इंश्योरेंस कंपनी जानती है, तो ये ऐसे इश्यूज हैं। इसी तरह से आपके चलानी मुकदमे हैं, अन्य बहुत से मुकदमे हैं जिनको कि हम लोक अदालत के माध्यम से या म्यूजिशियन के थ्रू उनको हम निस्तारण कर सकते हैं। सबसे बड़ा फायदा है कि ये यहीं पे समाप्त हो जाता है। इसके बाद उसमें न्याय, अपील, रिवीजन आदि का कोई भी स्कोप नहीं रह जाता है, और आप यहीं से मुक्त हो जाते हैं। कि मालूम चला कि आप अपना कार्य छोड़कर हर तिथि में अदालत भाग रहे हैं, फिर एक फोरम से दूसरे फोरम जा रहे हैं, और आप अपना कार्य छोड़ दिया, अपने अपने घर परिवार को छोड़कर छोटे से इशू को लेकर, छोटा बड़ा जो भी इशू उसमें आप इन्वॉल्व हो जाते हैं। जनपद न्यायाधीश श्री रिजवी ने भी वादकारियों का उत्साह बढ़ाया और कहा कि लोक अदालतों में ज्यादा से ज्यादा मामले सुलझें, यह सभी का दायित्व है। जिला विधिक सेवा प्राधिकरण के सचिव चंद्रशेखर ने एबीसी चैनल को बताया कि इस बार लोक अदालत में कुल 4514 मामलों का निस्तारण हो गया है, जिसमें कुल 2,61,88,000 रुपए का सेटलमेंट भी सुलह समझौते से हुआ। उन्होंने कहा कि लोक अदालतों से एक तरफ जहां मुकदमों का बोझ कम हो रहा है, वहीं वादकारियों को त्वरित और सस्ता न्याय भी मिल जाता है। उन्होंने वादकारियों का आह्वान किया कि आगे जब भी लोक अदालतें लगे तो इसका लाभ उठाएं। लोवेस्ट फीस, एक्सीलेंट एजुकेशन, सेंट्रल पब्लिक स्कूल जाफरपुर, सीबीएसई की टॉप स्कोरर लिस्ट में आजमगढ़ का पहला स्कूल। हाईटेक लैब्स, लाइब्रेरी, प्लेग्राउंड एंड ट्रांसपोर्ट फैसिलिटीज यहाँ दी जाती है नर्सरी से 10+2 तक की क्वालिटी एजुकेशन सेंट्रल पब्लिक स्कूल फरीहा, मोहम्मदपुर और अब मुबारकपुर में भी। सभी शाखाओं में प्रवेश प्रारंभ 9450831181। आपका अपना CPS। प्रशासनिक बद इंतजामी के चलते पहले ही राउंड की बारिश में नरौली मोहल्ले में जलजला सा आ गया है। नरौली से हरबंसपुर वाया मिशन अस्पताल पर बसे लोगों के रास्ते डूब गए हैं।
सड़क पर जल जमाव के चलते इन दिनों वह घरों में कैद रहना उनकी मजबूरी बन गई है। यहाँ अभी 4 दिन पहले नाले के लिए खोद दी गई सड़क से पूरा क्षेत्र जलमग्न हो गया है। नाले में भरे पानी और सड़कों पर फैली गीली मिट्टी लगातार हादसों को निमंत्रण दे रही है। नाले की गहराई और उसमें भरे पानी को देखते हुए स्थानीय निवासी डूब जाने की आशंका से बच्चों को भी घरों में ही कैद रख रहे। बरसात में कार्य शुरू करने से लोगों में पालिका व जिला प्रशासन के प्रति आक्रोश व्याप्त है। कहना न होगा कि जिले में झमाझम बारिश जारी है। तमाम लोग बरसात के मौसम का मजा ले रहे हैं, तो वहीं नरौली मोहल्ले वाले बारिश की सजा भुगत रहे हैं। ईओ एसडीएम आकर के कब तोड़वा करके कब चले गए। अभी बारिश बात तो बनी पूरा यहाँ कुआं तक सब देखते ही भाई, पूरा माटी कुल फैले लिए। बहुत दयनीय स्थिति है। अट्टी मट्टी कब जहाँ की तहाँ पड़ी है। अभी कोई बच्चा अपने घर से बाहर निकले आप देखिए तो डूब करके मर जाएगा। नाली नाला बनवाना था तो उसको जब बरसात खत्म हो जाती तो बनवाते हैं अपना। क्या दिन हो गया थोड़े? इसको 4 दिन हो गया। उसके बाद यहाँ कहीं कोई नहीं आया। सब लोग कैसे आ जा रहे? कब ये घटना है? क्या दिन हो गया? 4 दिन। 4 दिन में क्या हुआ था? मट्टी छोड़ दी गई है? सब गड्ढा उड्ढा खन के सब की तरह छोड़ दिए। अभी कोई बच्चा अपने घर से बाहर निकले तो गड्ढे में गिर के मर जाएगा। लोवेस्ट फीस, एक्सेलेंट एजुकेशन, सेंट्रल पब्लिक स्कूल जाफरपुर, सीबीएसई की टॉप स्कोरर लिस्ट में आजमगढ़ का पहला स्कूल। हाईटेक लैब्स, लाइब्रेरी, प्लेग्राउंड एंड ट्रांसपोर्ट फैसिलिटीज यहाँ दी जाती है। नर्सरी से 10+2 तक की क्वालिटी एजुकेशन सेंट्रल पब्लिक स्कूल फरीहा, मोहम्मदपुर और अब मुबारकपुर में भी। सभी शाखाओं में प्रवेश प्रारंभ। 94 50 83 11 81। आपका अपना CPS। युवा तुर्क, प्रखर वक्ता, लोकप्रिय राजनेता, बेबाक समीक्षक व भारत के पूर्व प्रधानमंत्री स्वर्गीय चंद्रशेखर सिंह की पुण्यतिथि पर सपाजनों ने उन्हें अपने श्रद्धासुमन समर्पित किए। समाजवादी पार्टी के जिला कार्यालय पर सभा का आयोजन कर सपाजनों ने स्वर्गीय चंद्रशेखर के व्यक्तित्व, जीवन, कार्य, विचार व योगदान को नमन किया। सभा को संबोधित करते हुए पार्टी के जिला अध्यक्ष हवलदार यादव ने कहा कि स्वर्गीय चंद्रशेखर जी देश के बड़े समाजवादी चिंतक, विचारक व नेता थे। उन्होंने हमेशा अन्याय, शोषण, तानाशाही व सांप्रदायिकता के खिलाफ लड़ाई लड़ी। उनकी पुण्यतिथि पर सपाजनों ने यह संकल्प लिया कि वे स्वर्गीय चंद्रशेखर की नीतियों पर चलकर सांप्रदायिक ताकतों को शिकस्त देने का काम करेंगे। आज चंद्रशेखर जी की 8वीं पुण्यतिथि है। चंद्रशेखर जी देश के बड़े समाजवादी नेता थे और उन्होंने हमेशा अन्याय, शोषण के खिलाफ, सांप्रदायिकता के खिलाफ लड़ाई लड़ा है। और हमारे नेता पूर्व राष्ट्रीय अध्यक्ष माननीय नेताजी जो हमारे संरक्षक है पार्टी के, उन्होंने हमेशा उनका इस नाते सम्मान किया क्योंकि वह सांप्रदायिक ताकतों से लड़ने का काम करते थे और नेताजी के साथ उन्होंने सांप्रदायिक ताकतों से लड़ने के लिए उन्होंने उनका साथ दिया। आज उनके नेतृत्व में, संरक्षक माननीय नेताजी के नेतृत्व में हम लोग चंद्रशेखर जी की पुण्यतिथि मनाने का काम करते हैं और निश्चित तौर पर सांप्रदायिक ताकतों को चंद्रशेखर जी की नीतियों पर चलकर के, उनके विचारों पर चलकर के हम लोग शिकस्त देने का काम करें। लोवेस्ट फीस, एक्सेलेंट एजुकेशन, सेंट्रल पब्लिक स्कूल जाफरपुर, सीबीएसई की टॉप स्कोरर लिस्ट में आजमगढ़ का पहला स्कूल। हाईटेक लैब्स, लाइब्रेरी, प्लेग्राउंड एंड ट्रांसपोर्ट फैसिलिटीज यहाँ दी जाती है। नर्सरी से 10+2 तक की क्वालिटी एजुकेशन सेंट्रल पब्लिक स्कूल फरीहा, मोहम्मदपुर और अब मुबारकपुर में भी। सभी शाखाओं में प्रवेश प्रारंभ। 94 50 83 11 81। आपका अपना CPS। जियनपुर कोतवाली क्षेत्र के शाहपुर नेवादा गांव में जिस नीलम हत्याकांड के खुलासे में पुलिस लगी थी,
उसका राजफाश हुआ तो चौंकाने वाली बात सामने आई। पता चला कि उसके प्रेमी ने ही उसकी हत्या कर शव को घर के पास फेंक दिया था। प्रेमी को प्रेमिका द्वारा की गई बेवफाई का पुख्ता सबूत मिल गया था और उसी के बाद मर्डर। मैं उसको महीने का 6,000 5,000 जैसे मांगती तो वैसे मैं देता था। उसको मोबाइल दिया था, बस मुझसे वादा की थी शादी करने के लिए। मुझसे चोरी वो शादी कर ली। मुझे पता भी नहीं था। जब मैं रहता था हरियाणा जब यहाँ पे आया मुझे पता चला कि लड़की शादी कर ली है। मुझे विश्वास नहीं हुआ था। मैं मुंह बांध कर गमछा से उसके गांव में घूमते गया। मैं उसको देखा, सिंदूर पहनी है, मंगलसूत्र पहनी है। उसके बाद मैं देखा, मुझे विश्वास हो गया। उसके बाद मैं उसको फोन किया। जीएनपुर कोतवाली पुलिस ने शुक्रवार को हत्यारोपी प्रेमी छतरपुर खुशहाल गांव निवासी महात्म यादव को गिरफ्तार कर लिया। उसी ने बताया कि मैं नीलम से बहुत प्रेम करता था। हरियाणा में रहकर भी हर महीने 5-6 हजार रुपया उसे देता था। 6 साल से वायदा किया था कि शादी तुम्ही से करूंगी। बातचीत करने के लिए उसे मोबाइल भी दे दिया था। अब पता चला कि उसने चोरी चोरी किसी और से शादी कर ली। एसपी सिटी सुभाष चंद्र गंगवार ने पूरा घटनाक्रम बताया और कहा कि सटीक खुलासे और अभियुक्त की गिरफ्तारी पर पुलिस टीम को इनाम की घोषणा भी की गई है। शाहपुर नेवादा एक गांव है। 25/26 की रात को एक महिला थी नीलम नाम की, वो रात में सोई थी और जब उसके घर वाले 3 बजे जागे तो घर पे वो नहीं थी। पूरे सुबह और पूरे दिन घर वालों ने तलाशा। उसकी जब डेड बॉडी नहीं मिली तो दिनांक 27 तारीख को खेत में उस महिला की डेड बॉडी मिली थी। उसमें अज्ञात में अभियोग पंजीकृत किया गया था। काफी अथक प्रयास के बाद में जैनपुर जो इंस्पेक्टर है उन्होंने इस घटना का अनावरण किया है। इसमें महात्म यादव नाम का व्यक्ति लड़का है जिसका कि नीलम नाम की लड़की से पहले से ही संबंध थे, अफेयर चल रहे थे। इसने उस लड़की को खेत में बुलाकर गमछे से उसका गला घोट के हत्या की है। गमछा भी बरामद हुआ है और इसकी गिरफ्तारी सुनिश्चित की गई है। इसमें भी कप्तान साहब द्वारा टीम को पुरस्कृत करने का इसमें घोषणा की है और ये काम 1 सप्ताह के अंदर पुलिस द्वारा किया गया। लोवेस्ट फीस, एक्सीलेंट एजुकेशन, सेंट्रल पब्लिक स्कूल जाफरपुर, सीबीएसई के टॉप स्कोरर लिस्ट में आजमगढ़ का पहला स्कूल। हाईटेक लैब्स, लाइब्रेरी, प्लेग्राउंड एंड ट्रांसपोर्ट फैसिलिटीज यहाँ दी जाती है। नर्सरी से 10+2 तक की क्वालिटी एजुकेशन सेंट्रल पब्लिक स्कूल फरीहा, मोहम्मदपुर और अब मुबारकपुर में भी। सभी शाखाओं में प्रवेश प्रारंभ 94 50 83 11 81। आपका अपना CPS।